बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और वो बताते हैं कुछ स्विच वर्ड्स। ये एक नया मार्केटिंग टूल मिल गया है एस्ट्रोलॉजर्स को, लोगों को लूटने का। आज हम मुजरिम हैं और आज जनता आपके मैसेज में डाल के बताएगी कि हम मुजरिम हैं कि नहीं। ये जनता साबित करेगी आज। 6-7 साल हो गए हम इटली गए थे, जैसे जुकाम हो रहा है तो बोल रहे इयाल डबरे। मैंने कहा जुकाम की गोली क्यों नहीं लेते, इयाल डबरे क्यों बोल रहे हो? फिर उसके बाद ना दुकान पे जाने से पहले बोले कॉन्वालेक्सा। फॉरेन कंट्री के परफ्यूम्स लगा सकते हैं तो हम फॉरेन कंट्री के स्विच वर्ड्स क्यों नहीं बोल सकते? मैंने आपका दुरंत देव यूज किया सर। मैं कह रहा मेरे बॉस से ना ऐसे लग रही और कह रहा मैंने दुरंत देव बोला, कह रहे ऐसे होगी। कि कर्मों का क्या? कर्मों का भी तो फल है मेरे मालिक। आप मेरी बात सुनिए, भगवान आपको थाली में परोस के रोटी रख दे, आजा, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। मैं लाफ्टर शेफ में देख लीजिएगा, साक्षी जी ने बता दिया था इस समय बच्चा होगा, भारती के बच्चा हुआ। करण की शादी होगी, करण की शादी हो गई। एलविश यादव को मैंने बता दिया था जान का खतरा है, उसके घर पे गोलियां चली। माननीय जो हमारी सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनके सामने कोई ना कोई दिक्कत परेशानी या कोई ऐसा प्रेशर के कारण वो जो है वो 5 साल अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। कि आज नया क्या क्या लेके आए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल ऐसे उपाय, ऐसे अच्छे उपाय मैं लेके आया हूँ तिवारी जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, कि आपको आनंद आ जाएगा और आपके व्यूअर्स को भी आनंद आ जाएगा। चाय लाओ सर के लिए। अगर आपको अपनी ऑरा को इंक्रीज करना है और अपनी ब्यूटी को इंक्रीज करना है तो 2 स्विच वर्ड आपको बताऊंगी, एक फोकशायर बताऊंगी और एक आपको हिंदी वाला बताऊंगी, वैदिक वाला, दोनों चीज बताएंगे। तो आपने बोलना है फोकशायर बोलना है तो आपने बोलना है जिनकी नौकरी नहीं लग रही है जॉब के लिए, जॉब नहीं लग रही है तो आपने बोलना है जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है तो उनको बोलना है। बड़े लोगों को शिकायत होती है मेरा पार्टनर मेरी तो सुनता ही नहीं, लोगों की सुनता है, मेरा नहीं सुनता। तो आपका पार्टनर आपकी सुनने लग जाए, इसके लिए आपने बोलना कोर्ट केस चल रहा हो, बहुत लोगों का चल रहा है, उनके लिए, उसके लिए आपको बोलना पत्नी का शुक्र खराब है उसको अच्छा करना है तो वो क्या करे? वो वाइफ जो है जिसका शुक्र खराब है वो अपने पति के पिंडलियों की मालिश करे, और वो भी सरसों के तेल से। क्या कुछ शब्द बोलकर हम जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं? रुपया, पैसा, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, मतलब कि अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं केवल कुछ शब्दों को बार बार बोलकर। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और वो बताते हैं कुछ स्विच वर्ड्स। उसमें भी कुछ लोगों का कहना है कि वो स्विच वर्ड उनको बहुत फ़ायदा करा, उनका जीवन बदल गया। वही कुछ लोग कहते हैं कि एक फ्रॉड है, एक स्कैम है, ये एक नया मार्केटिंग टूल मिल गया है एस्ट्रोलॉजर्स को लोगों को लूटने का। क्या वास्तव में इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है ब्रह्मांड की जो काम करती है, क्योंकि आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं वो शब्द बोलकर, बुला रहे हैं उसको? क्या है राज? आज उठेगा पर्दा, आज सच्चाई आपके सामने आएगी तिवारी जी टॉक शो पे, क्योंकि हम बहुत से सवाल पूछने वाले हैं, तीखे भी रहेंगे, कुछ सवाल चुप भी सकते हैं, लेकिन आज पर्दा जरूर उठाऊंगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर, बल्कि एस्ट्रोलॉजर कपल, और ये बहुत फेमस इस वजह से हुए क्योंकि कुछ स्विच वर्ड्स इन्होंने ऐसे दिए जिसको बोल के और इनकी रील्स देख देख के लोगों ने, पता नहीं, कहना है कि उनको इतना फायदा मिला कि वो करोड़पति बन गए। बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रोलॉजर संजीव ठाकुर जी का और साक्षी जी का। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाह, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। आपको देख के इतना मुझे वो लगता है ना जो छोटा बच्चा खिलाने वाला हो, जिसके गाल पकड़ के खिलाया जाए, तो आपको बचपन में जरूर मोहल्ले वाले ले जाते होंगे खिलाने के लिए। मेरे मालिक, आज भी आपने हमारे कान पकड़ने और खींचने हैं। नहीं, बच्चों की तरह अपने कान अपने टीचर से खिंचवाने के लिए तैयार है मेरे मालिक। ये आपकी मोहब्बत है। जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो सच है वो हमारी जनता। बिल्कुल मेरे मालिक, बिल्कुल। तो ये हम आप इस समय जज हैं, और जज तो जनता है।
जज जनता है, मैं वकील बोल सकता हूँ। आप वकील हैं, और अगर आप बोलते हैं तो आज हम मुजरिम हैं, और आज जनता आपके मैसेज में डाल के बताएगी कि हम मुजरिम हैं कि नहीं है। ये जनता साबित करेगी आज। हाँ। तो सबसे पहले तो यही समझा दीजिए कि इन स्विच वर्ड्स के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या ये सिर्फ एक मन का भ्रम है? अब मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ये मंत्र हैं। जैसे हम बोलते हैं हनुमान चालीसा, हम बोलते हैं भगवद गीता, हम बोलते हैं भोलेनाथ, आपने क्या बोला, हर हर महादेव, ये भी तो क्या है, मंत्र है ना, इनके असर है ना, मानते हैं हम। अब ये भी मंत्र हैं। अब अगर हम, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, आजकल हम कपड़े पहनते हैं चीन के, और एडिडास, गुची, फ्लोरा, ये वो कपड़े पहनते हैं फॉरेन के। हम भेजते हैं स्कूल में इंग्लिश, कोई गवर्नमेंट स्कूल में भेजता है, हिंदी स्कूल में भेजता है अपने बच्चों को? क्यों नहीं भेजता? क्योंकि फ्यूचर किस में है? प्राइवेट स्कूल में। इंग्लिश में बच्चा पढ़ा होगा, इंटेलिजेंट होगा, आगे बढ़ेगा। तो हमें क्या दिक्कत है ये बोलना कि कॉन्वेलेक्सा? जब वो लोग हमारी अच्छाइयाँ ले जा सकते हैं इंडिया से फॉरेन, तो हम उनकी अच्छाइयाँ या जिनसे हमें फ़ायदा हो हम क्यों ना अपनाएं? हमने इंग्लिश ही क्यों अपनाई? अब देखिए, इंग्लिश तो ठीक है, हम फ्रेंच भी बोलना लग गए, जर्मन भी बोलने लग गए। क्यों? बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। किस लिए? कमाए बच्चे, अच्छा कमाए, फ्यूचर बनाए। इसी प्रकार से ये स्विच वर्ड भी है और मंत्र भी है। क्या बुराई है अगर फायदा हो रहा है? मैंने कॉन्वेलेक्सा दे दिया साक्षी जी और मैंने, लोगों का भला हुआ, तो इसमें क्या बुरा? सबसे ज्यादा तो वही आपका वो जो रील थी उसको देख के आपकी पहचान भी कॉन्वेलेक्सा से बनी। कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा। तो ये आप जो बता रहे हैं कि ये बाहर के हैं, मतलब ये बाहर देखिए, मैं कहाँ बताती के हूँ, हैं? ये जो है ना इटली के हैं। ये इटली में सिसिलियन कल्चर है, सिसिलियन कल्चर। हम लोग काफ़ी साल पहले, कम से कम हमारे को हो गई ये कोई 6-7 साल हो गए, हम इटली गए थे। तो वहाँ पर हमारे बड़े सारे नोन टू रिलेटिव्स भी हैं और हमारे क्लाइंट्स भी थे कुछ। तो वो क्या करते थे, जैसे जुकाम हो रहा है तो बोल रहे इयाल डबरे, इयाल डबरे, इयाल डबरे, इयाल डबरे। मैंने कहा जुकाम की गोली क्यों नहीं लेते, इयाल डबरे क्यों बोल रहे हो? फिर उसके बाद ना दुकान पे जाने से पहले बोले कॉन्वेलेक्सा। अच्छा। तो मैंने कहा दुकान पे आपको जाके खोलनी है, आप कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो दुकान खोलने से? कहते हैं दुकान खोलने पे जाने से पहले हम लोग बोलते हैं, और अगर प्रोसो पे आते दुकान पे जाने से पहले बोलते हैं ताकि हमारी दुकान की बिक्री अच्छी हो। अच्छा, वो जिस दिन बोल कर जाए तो उनकी बिक्री अच्छी हो जाए, और जिस दिन ना बोल के जाए तो वो ऐसी आए, कभी भूल भी जाता है इंसान। तो हमने भी ये चीज़ देखी और प्रैक्टिकल देखा, और फिर उसके बाद हमने इनके ना बहुत सारे इनके गुरु भी थे, तो उनसे हमने जो है ना वहाँ पर हम काफ़ी हफ्ते 15 दिन के लिए हम लोग गए थे। तो वहाँ से फिर हमने सारे लिख के लेके आए कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो रूमानी रोस्टर, प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये वाला बोलना है, ठीक है। अगर नज़र लग गई है तो तस्माने दया बोलना है। तो हमने थोड़े से उनसे निकाले, फिर हमने अपने क्लाइंटों को देने शुरू करे। तो क्लाइंटों ने बोला आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ सर। जब अब एक हमारा क्लाइंट था, वो क्या कहते हैं कि वैन लगाता था। वैन के अंदर जो है ना, वो कहते हैं जिस दिन कॉन्वेलेक्सा बोल के जाता तो वैन की बिक्री बड़ी अच्छी हो जाती है। तो फिर हमने एक बार हमारा पॉडकास्ट हमने किया, तो उसमें हमने बोलने का बोला और लोगों को भी असर आने लग गया। तो हमें लगा कि हाँ भाई, जैसे हमारे वैदिक मंत्र काम करते हैं वैसे ही उनके जो धर्म हैं उनके ये वर्ड्स हैं। ये कोई हमने नहीं बनाया कॉन्वेलेक्सा कुछ है। ये सिसिलियन कल्चर जो इटली का है, जहाँ पर आजकल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं मेलोडी टॉफी लेके। मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेट भरी कैसे बनी? हमारे जो प्रधानमंत्री जी मेलोडी जी के पास गए हुए हैं, तो वो क्या ऐसे, वो देखो वो भी इटली में है, वो ये सारे इटली के वर्ड्स हैं। और वो लोग बोलते हैं किसी को मैस्मराइज करना है, किसी को वो करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी मेलोडी की बातें कर रहे हैं, बात को समझ में आई? तो कैसे कैसे वो लोग क्या क्या चैंटिंग करते होंगे, क्या क्या अपनी चीजें ठीक करते होंगे, क्या क्या अपने वो करते होंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे स्विच वर्ड्स मैं लेकर आई। फिर मैंने इसकी पूरी कॉपी बनाई
पूरी कॉपी बनाई, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने दिए, वो लोग इतने अच्छे होते हैं इटली के लोग, मैंने देखा कि वो देने से कुछ भी वो नहीं कतराते कि भैया यहाँ पे जुकाम लग रहा है तो मैं खांसी लग रही है तो ये लग रहा है वो लग रहा है। तो मैंने देखा ईआई डबरे की मैं आपको बात बताती हूँ, किसी बच्चे को खांसी जुकाम है, ठीक है, आप 4 दिन ईआई डबरे नाम लिखकर, ईआई डबरे IAL ईआल और DABRE डबरे, तो क्योंकि बच्चे बाद में लोग कहते हैं कि ये स्पेलिंग नहीं पता तो कैसे बोले, प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, तो मैंने आपको स्पेलिंग बता दी है। तो ये ना उन्होंने क्या करते थे, बच्चों को खांसी हुई तो आप यहाँ पर ना छाती पे उसके एक चिट पे लिखकर आप उसके रख दीजिए, 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे उसकी खांसी गायब होगी। अच्छा, चाहे काली खांसी भी हो, आप अजमा के देख सकते हैं ईआई डबरे बोलने से। तो ये देखिए, और उसके बाद जैसे अब हम देखिए, अब हम जब फॉरेन कंट्री के परफ्यूम्स लगा सकते हैं तो हम फॉरेन कंट्री के स्विच वर्ड्स क्यों नहीं बोल सकते? हम बोल सकते हैं। फिर आप इंग्लिश क्यों बोलते हो? इंग्लिश भी तो आपने लिया है ना, इंग्लिश भी तो आपने अडॉप्ट किया ना, ऐसे ही हम ये स्विच वर्ड्स बोल सकते हैं। बाकी हमारे सनातन धर्म में तो है ही इतने सारे। सनातन धर्म में हमारे अश्विनी कुमार हैं जो समुद्र मंथन से निकले थे, अश्विनी कुमार जी, उनको हम बोलते हैं अश्विना। अश्विना उनका ही वर्ड है जो उनको हम अश्विनी कुमार जी का हमने निकाला अश्विना वर्ड। अश्विना 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 बोलने से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। उसके साथ में अगर आप दुरंत देव बोलते हैं, जो माता अनुसुईया के पुत्र हैं, माता अनुसुईया के पुत्र हैं दुरंत देव, जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको कोई थाना कोर्ट कचहरी हो गया है, कोई डर लग रहा है, कहीं से जा रहे हो, सुनसान जगह है, वहां से बोलिए। साक्षात, हाँ, साक्षात कलयुग के भगवान, ये आपको मैसेज में तिवारी जी अगली बार मिलेंगे जरूर आपसे, और आपको मैं आपके ही पॉडकास्ट पे दिखाऊंगा, ये देखिए। और प्लीज मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अगर आपको दुरंत देव या अश्विना जी या कॉन्वालेक्स या प्रोसोपेरासिस से फायदा हुआ हो, कम से कम दुरंत देव जी से अगर फायदा हुआ है, तिवारी जी को मैसेज जरूर कीजिएगा। मैं कहता हूं दुरंत देव अगर आपके ऑफिस में बॉस से लग रही है, मैं एक बारी एयरपोर्ट से वापस आ रहा था, ऐसा कौन नहीं जिसके नहीं लग रही है, सभी की लग रही है। मेरे मालिक बिल्कुल। हाँ, मैं एयरपोर्ट पे गया, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, नॉर्मली हम छुप छुप के बैठते हैं, हर जगह लोग पहचान जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, तो मैं एयरपोर्ट पे गया, वहां पे एक बंदे ने पहचान लिया, कॉन्वेलेक्सा सर, कॉन्वेलेक्सा सर। मैं कहा हाँ जी हाँ जी। कह रहा मैंने आपका दुरंत देव यूज किया सर। मैं कह रहा मेरे बॉस से ना ऐसे ऐसे लग रही, और कह रहा मैंने दुरंत देव बोला, कह रहा ऐसे ऐसे होगी। ओहो, क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ अगर बॉस से खतरा हो, बॉस चढ़ रहा हो आपके ऊपर, दुरंत देव बोलना शुरू कर दो। आपका अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, आपको कोई भी परेशानी हो, मैं कहता हूँ दुरंत देव बोलना शुरू कर दो। आप हर परेशानी से, आपकी लड़ाई होने वाली है, दुरंत देव। अच्छा, बॉस को एम्प्लॉय से अगर खतरा है सबऑर्डिनेट से, तो वो बॉस बोले, दोनों बोल रहे हैं दुरंत देव, तो दोनों बोल रहे तो दोनों जिसके ग्रह अच्छे होंगे फिर उसके ऊपर बाजी उसके हाथ में जाएगी। मुझे बताइए कि इसके पीछे कुछ न कुछ, अगर मान लीजिए किसी को विश्वास नहीं है, हाँ, मैं विश्वास नहीं है, मुझे बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता है। वो बोल के देखे ना, वो बोल के देखे। अगर मुझे विश्वास नहीं है, सुनिए, तो मुझे काम करेगा कि नहीं करेगा? सुनिए, नहीं, रुक जाइए, हम तो साबित करने वाले लोग। आज आप घर जाएंगे, घर में ट्रैफिक जाते हुए मिलेगा आपको टाइम नोट है ना, कितने बजे तक आप घर पहुंचते हैं यहाँ से? जी, ठीक है जी। आज आपने यहाँ से निकलते हुए ये बोलना है, दुरंत देव प्रभु मेरे मालिक, आज मेरे को कोई जाम ना मिले, मैं जल्दी घर पहुंचूं। मैं आपको छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूं, आप समय से पहले घर पहुंचेंगे, आपको जाम नहीं मिलेगा। अच्छा, लोग यहां तक जाम में भी फंस जाते हैं, तब भी दुरंत देव, हाय दुरंत देव, ये जाम खुल गया, टक। चमत्कार को नमस्कार है दुरंत देव जी, आपको मैसेज आने वाले हैं। तिवारी जी याद रखिएगा, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे रहनुमा। चाय लाओ सर के लिए। कॉफी ऑलरेडी आपने मंगवा दी है, कुछ साथ में भी लेके आओ भैया। इतनी तारीफ पहली बार सर प्रभु, अरे कृतार्थ हो जाएंगे आज तो हम आपकी अदालत में आज पेश हुए हैं और अच्छी तरह से होंगे। सही बात है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एस्ट्रोलॉजी का पूरा जो सिद्धांत है, उसके अनुसार ये है कि हमारी चीजें फिक्स हैं बहुत हद तक,
कोई 70% को बोलता है, कोई 80% बोलता है, कोई 90% बोलता है, कुछ बोलते हैं सब कुछ फिक्स है, 100% फिक्स है कि तिवारी जी के साथ ये 2 महीने बाद होना है तो वो होगा। तिवारी जी के साथ मान लीजिए कोई दुर्घटना होनी है या उनको मान लीजिए कहीं से पैसे मिलने हैं, होगा। कुछ अच्छा होना, वो होगा, ये लूटना फिक्स है। लिखा होगा, लूटना भी होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हमारी किस्मत या जो हमारे साथ घटित होना है वो पहले से पूर्व नियोजित है, आधारित है, तो ये शब्द बोल के कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, जिसका मेरे ठीक देवता, होना मेरे था। आका, पहली बात वो ही ये पॉडकास्ट देख पाएगा जिसका ठीक होना पड़ेगा, होना होगा, वो ही देखेगा ये पॉडकास्ट आपको, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। दूसरी बात, सबसे पहले जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, जो वैदिक है, जो वैदिक वाले हैं उनकी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी होती हैं। मैं मानता हूँ वो आपको बता देंगे इस समय आपका ऐसा चलेगा, इस समय ऐसा चलेगा, इस समय पैसे का नुकसान होगा, इस समय बीमारी आएगी, इस समय ये होगा। आप बात को समझिएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई मेरी, तो पब्लिक को भी जरूर आएगी, आपके प्यारों को भी बहुत बात समझ में आएगी। एक हमारी पद्धति थी बहुत पुरानी एस्ट्रोलॉजी, उसमें ये बता दिया जाता था ये आपके साथ घटित होना है, ये होना ही है, आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। चलो, एक मन को शांति मिल गई कि मुझे पता चल गया ये आने वाला है, मैं तैयार हूं। जब ये साइंस बनी थी 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, तो एक ये पुराना टाइम था। अब मेडिकल पे आए अगर हम, तो मेडिकल में कभी ये चीज थी कि आपका पेट चीर के उसमें से अल्सर निकाल दिया जाएगा, पेट चीर के बच्चा निकाला जाएगा, बच्चे अंदर ही मर जाते थे ना, नाल फंस जाती थी, बच्चे अंदर मर जाते थे। गले में कैंसर हो गया या हार्ट में, कोई कहता था आज इतना पतला कैमरा जाएगा, इतना पतला कैमरा कि वो अंदर ड्रिल, सोचिए इस बात को, आप जरा सोचिए। मेडिकल साइंस ने एक ऐसी तार जाती है, उसमें कैमरा भी होता है, ड्रिल भी होती है, जो आपकी दिल की नसों में पहुंच के वहां से सारे जो पक्के वाला भी आपका जो क्या होता है वो जमा हुआ खून बोलते हैं सर उसको, एंजियोप्लास्टी कराते हैं जब, एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी में उसमें स्टेंट वाल भी डालते हैं। वो मशीन लगा रही है अंदर जाके, इतना छोटा सा कंप्यूटर। बिल्कुल। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में उपाय नहीं आ सकते? क्या एस्ट्रोलॉजी में एडवांसमेंट नहीं आ सकती? क्योंकि हमारे कई लोग जो बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, हम भी बुजुर्ग हो चुके हैं, 50 साल के हैं, लगते नहीं है चाहे अब शक्ल से, क्योंकि हम भी उपाय कर रहे हैं। वो भी बता के जाइएगा आज जवान रहने का उपाय भी। बिल्कुल जो आज लग नहीं रहा। बिल्कुल, मेरे मालिक 50 साल के, 76 का मेरा जन्म है, 50 साल का हो गया हूं, 25 साल हमारी शादी को हो चुके हैं, और आज भी देखिए जवान, चुस्ती, तंदुरुस्ती। आपसे पहले 2 पॉडकास्ट और दे चुका हूं, लग रहा है कहीं से थकावट? मानते हैं आप इस बात को? पूरी एनर्जी है आप में। पूरी एनर्जी है जी। अब क्या हुआ कि वो लोग उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, भुगतो 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 भुगतो। हम कहते हैं क्यों भुगतो? अरे हार्ट में जल गए, डाल वाल ठीक हो जा, भाग दौड़ मजे ले जिंदगी के, मरेगा नहीं तू अभी। ऐसे ही लाल किताब में उपाय हैं, रतन भी आगे, उपाय भी आगे। जब आप उपाय कर लेते हैं, हम आपको पूरा नहीं बचा सकते, लेकिन आपको छाता दे सकते हैं। बारिश हो रही है, आपके पैर भीगेंगे, आप पूरे तो नहीं भीगेंगे, मतलब थोड़ी सी परेशानी आएगी, पूरी नहीं आएगी। ये कम है क्या? तो हमें अब एडवांस हो जाना चाहिए। पहले जब बोलते थे आसमान में आदमी उड़ेगा, कहते थे आदमी उड़ेगा, पागल बोलते थे ना। जा की बात ही मत करो। मानते हैं क्या आप? खा के आए हो? सही बात। मान गए आप? मान रहे हैं ना इस बात को? वो छोड़िए, मोबाइल में कहते थे देख के बात करेंगे। हाँ, तो कहे अरे ऐसा कैसे हो सकता है? घर में मोबाइल पड़े, घर में फोन होते थे, घर से बातें होती थी। आज जेब जेब में टीवी, मोबाइल में टीवी चल रहा है जी। मान सकते थे हम? आज से हम जो है ना 20 साल पहले की बात बताती हूँ मैं आपको। जब हमने एस्ट्रोलॉजी पे हम साधना टीवी पे आते थे, 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, हम साधना टीवी पे आते थे।
तो हमारे वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर आते थे, तो क्या कहते हैं कि ना वो उन्होंने बोला क्या कहते हैं साक्षी जी अपना ना यूट्यूब चैनल खोल लो 15 साल पहले। तो हमने कहा क्यों यूट्यूब चैनल क्यों खोलने, कह रहे हैं कि अभी टीवी वीवी पे देखना लोग बंद कर देंगे, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। हम इतने डर गए, हमने कहा अगर हम ये साधना टीवी पे नहीं आएंगे, ईश्वर टीवी पे नहीं आएंगे, MH1 पे नहीं आएंगे तो हमारा तो काम धंधा बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने चैनल अपना बना के रख लो। उनके कहने से जो हमने चैनल बनाया तो आज हमारा 1 मिलियन से ऊपर चैनल है। और अभी तो एक आधा चैनल तो हमारा अभी जस्ट ब्लॉक हुआ है, वो क्या कहते हैं उस पे जो है ना आजकल कोर्ट का नाम जैसे ही ले दो तो वो चैनल ब्लॉक कर देंगे, स्ट्राइक आ गई, स्ट्राइक आ जाती है। तो क्या कहते हैं उन्होंने तब उन्होंने बोला था, हम कहते थे, हम ना दोनों उनकी बात सुनते थे, फिर हम हंसते थे, कहते थे देख ले, कहते हाथ हाथ में मोबाइल होगा और उस पर टीवी देखेंगे, अपना पर्सनल टीवी होगा। तिवारी जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे रहनुमा जी, प्रभु जी, मैं इनसे पता क्या बोलता था, वो भी बड़ी एज के थे लेकिन एडवांस, हमसे काफी बड़ी एज के थे वो, उस समय में 60 साल के आसपास, क्या एडवांस थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कई जो पुराने बुढ़े हैं वो बेचारे वो अभी भी नहीं मतलब आगे बढ़ पा रहे। वो उन्होंने बताया हम जवान, हम यंग, वो बता रहे हैं कि भाई साहब ऐसा टाइम आएगा मोबाइल पे सब कुछ हो जाएगा। हम कहते थे पागल बना रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, छोड़ो ना। और ये सच्चाई हो गई। तो एडवांस बनिए, कॉन्वल एक्सा बोलिए, पैसा आता है। अब ये नहीं है कि आप घर में बैठे हैं काम कर नहीं रहे, कॉन्वल एक्सा। हाँ, मैं उस पे भी आ रहा था कि कर्मों का क्या, कर्मों का भी तो फल है मेरे मालिक। आप मेरी बात सुनिए, भगवान आपको थाली में परोस के रोटी रख दे, आजा आजा आजा, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। आप जब मेहनत करेंगे रोटी को उठाएंगे, खाएंगे, हाथ चलाने पड़ेंगे आपको। हाथ चलाने पड़ेंगे। कॉन्वल एक्सा आपके कर्मों में, आपके काम, आपका काम है, आपकी दुकान है। आपने बोला परोसो प्यारे, परोसो प्यारे। हम मेरे मालिक, मेरे प्रभु मुंबई गए, मुंबई में हम एक शोरूम में घुसे, वहां पे कह रही अरे कॉन्वल एक्सा कपल, परोसो प्यारे कपल। उनके एम्प्लॉय ने हमें बोला, हमने कहा अच्छा। कह रहे हम भी बोलते, कह रहे हमारे मालिक ने बोल रखा है सुबह आते ही बोलना है कॉन्वल एक्सा और परोसो प्यारे। अच्छा, तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है? कह रहे क्लाइंट आते हैं, हमारा सामान बिकता है। अपने मुंह से बोला है उन्होंने। और उसी वाले मॉल में उनकी 4-5 दुकानें थी, 4-5 दुकानें ज्वेलरी की। और दुरंत देव जी का तो चमत्कार आपको ये, आपके व्यूअर्स, आपके सारे के सारे जितने भी लोग हैं ना वो आपको बताएं प्लीज। देखिए मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, तिवारी जी को सबूत जरूर दीजिएगा। अगर हमने थोड़ा भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों कुछ भले का काम किया हो, और अभी बहुत कुछ बाकी बचा है, बड़े सारे उपाय देने वाला हूं मैं आपको। स्टे ट्यून, ऐसे कहते हैं ना। बने रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि आज मैं उपाय भी पूछूंगा और नए नए स्विच वर्ड लेके आए हैं। बिल्कुल, वो भी आज संजीव जी पहली बार बताने वाले हैं मेरे पॉडकास्ट में। अरे ऐसे ऐसे आज हम वैदिक भी बताएंगे, आज हम वैदिक भी बताएंगे और इंग्लिश स्विच वर्ड्स भी बताएंगे और फोक शार्ट्स बताएंगे। इनको फोक शार्ट्स बोलते हैं, अच्छा, स्विच वर्ड नहीं बोलते इनको। जो इटालियन जो होते हैं इटालियंस, इनको फोक शार्ट्स बोलते हैं, और इंग्लिश वालों को स्विच वर्ड बोलते हैं, और जो वैदिक वाले उनको वैदिक मंत्रास बोलते हैं। ये है। अब जैसे कोई बीमार है तो बीमारी के लिए आपने बोलना अगध इति सर्व रोग पशमनाय। अब ये भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ER नहीं बोलना तो आप ये बोल दीजिए अगध इति सर्व रोग पशमनाय। अश्विना बोलिए, अश्विना बोलने से भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती जाती हैं और बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी, आप फास्ट रिकवर करते हैं। आप बात को समझिए। लोग तो अश्विना बोलते बोलते दवाई खाते हैं। मेरे जिम में एक लड़के का कॉलर बोन टूट गया, जो कोच था, कॉलर बोन टूट गया, ठीक है। अब कम से कम 1 साल वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये जो हड्डी होती है पूरा बेस ही इस पे होता है, ठीक है ना। 1 महीने उसने चैंटिंग करी, सिर्फ अश्विना अश्विना अश्विना, मैं ठीक हो जाऊं। 1 महीने बाद एक्सरसाइज कर रहा था वो कोच, और सबको करवा भी रहा था। ये चमत्कार नहीं है? इसमें सर कहीं ना कहीं हमारा जो मनोवैज्ञानिक एक हमारा एक बल मिल नहीं, मनोबल या मनोवैज्ञानिक कैसे है? डॉक्टर तक ने बोल दिया तू 1 साल तक एक्सरसाइज नहीं कर सकता। हाँ। मेडिकल फेल हो गई। आप ये देखिए ना मेरे मालिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक थ्योरी है जिस जो काम करती है। तो अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई स्विच वर्ड हमें असर कर रहा है तो हम क्यों ना बताएं लोगों को। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी से ही आलिया भट्ट ने जो है रणबीर कपूर से शादी की थी।
वो मिरर के पास खड़ी होकर जो है ना रोज बोलती थी कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है। आपको चाहिए भी वर्ड यूज नहीं करना, आपको बोलना कि इससे मेरी शादी हो चुकी है, इससे मेरी शादी हो चुकी है, रणबीर कपूर से मेरी शादी हो चुकी है, जो भी आपका XYZ जो भी नाम है, तो वो आप बोलेंगे। आप देखेंगे कि मिरर मैनिफेस्टेशन कितनी काम करती है और इसके इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो है ना पढ़ता है, और यूनिवर्स को कोई लैंग्वेज नहीं आती है, वो संकेतों की भाषा को समझता है यूनिवर्स। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप अपने ब्रेन को जो है ना ट्यून कर रहे हो, क्या कहते हैं कि नहीं, मेरा मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आपके सारे बैड सेल्स जो है वो निकलते चले जाएंगी, क्योंकि अच्छा हो रहा है आपके साथ में। और ये थोड़े दिनों के बाद आपकी एक एनर्जी होती है, आप कहते हो क्या कहते हैं, उसके बाद वो एनर्जी ऐसी एकदम से शिफ्ट होती है कि आपके साथ में अच्छा होना शुरू भी हो जाता है। ये है, इसी को कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये है, जब जिस भी चीज़ को आप शिद्दत से किसी चीज़ की, कहते हैं ना, शाहरुख खान भी कहते हैं, जिस चीज़ को जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहोगे वो तुम्हें मिलते सारी रहेगी। कायनात तुमसे भी बनाने में आपके लग जाती है। साथ जुड़ जाएगी। आप मुंबई में बड़ा छाए रहते हैं, मैंने देखे हैं आपके बिल्कुल। कई टीवी सीरियल्स में। अभी आप एक शेफ का वो आता लाफ्टर है। शेफ में हम लाफ्टर गए शेफ में थे। गए थे। जी जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, हम तो साक्षात गवाह हैं हमारी प्रिडिक्शन के। हाँ वहां पे हम प्रिडिक्शन दे के आए थे कि भारती के बच्चा होगा। बच्चा हुआ कि नहीं हुआ आप चला दीजिएगा, उसमें लाफ्टर शेफ में देख लीजिएगा, साक्षी जी ने बता दिया था इस समय बच्चा होगा भारती के, बच्चा हुआ। करण की शादी होगी, करण की शादी हो गई। एलविश यादव को मैंने बता दिया था जान का खतरा है, उसके घर पे गोलियां चली, मानते हैं। साक्षी जी ने अभी पीछे ट्रंप जी के लिए भविष्यवाणी दी थी कि जानलेवा खतरा है, ट्रंप पे जानलेवा अटैक होगा। आप मुझे बताइए, अमेरिका का सबसे ऊंचे पद वाला इंसान कोई सोच सकता था कभी सपने में कि उसके गोली कान के पास से गुजरेगी? ये भी प्रेडिक्शन आप डलवा दीजिएगा, कोई सोच सकता था? आप 2 बार बताइए। हुआ हमला, दो बार ही हो गया जी, ना जी। एक बार तो मुझे पता है, दूसरी बार कब हुआ है? दोबारा और भी, कान वाला तो पुराना है। अच्छा अच्छा। अब और अभी दोबारा नया- भी हो गया दोबारा ना, भी हुआ। ये साक्षी जी ने बोला अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है ट्रंप जी का। और कहाँ दूर जा रहे हैं हमारे जो आप छोड़ के जो भाजपा में गए हैं, हाँ, राघव चड्ढा। राघव चड्ढा के लिए भी साक्षी जी ने प्रेडिक्शन दी थी, किसी ने तब नहीं दी है। बंगाल अच्छा। की दी थी, बिहार की दी थी। बंगाल की जीत की दी थी, बीजेपी जीतेगी। आप हमारी रील देखिए ना, हमने बिहार की रील दी थी, वो देखिए। हमने सोने की प्रेडिक्शन करी थी 2 साल पहले कि भाई साहब खरीद लो, आज 50,000 है, 2 लाख तक जाएगा सोना, आज 2 लाख तक जाता है बार बार। अभी भी आपके मंच पर हम 2-3 प्रेडिक्शंस जो है वो करके जाना चाहूंगी मैं यहाँ पर। जी जी बताइए। क्या कहते हैं कि देखिए, जो हमारी जो माननीय जो हमारी CM है रेखा गुप्ता जी, उनके साथ में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी या कोई ऐसा प्रेशर के कारण वो जो है वो 5 साल अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी। अच्छा, ये भी थोड़ा सा मेरे प्रेडिक्शंस में आता है। हाँ। और दूसरा क्या कहते हैं कि यहाँ पर राघव चड्ढा को कोई बड़ी पोस्ट मिलेगी, बड़े कोई CM का ऐसा भी उनको कोई पद दोनों मिल चीजें सकता बता है, दी, दोनों कौन चीजें। जा रहा है कौन आ रहा है। नहीं, कौन जा रहा है कौन आ रहा है नहीं बताया मैंने आपको, ये उनको मिल सकता है, हाँ। चाहे वो किसी भी देश, हाँ। किसी भी राज्य का मिले। और जो हमारे जो ये हैं अपने योगी जी, वो भी वो अपनी स्टेट से हिलते हुए नजर आ रहे हैं। वो किसी और स्टेट में जाने की तैयारी में लगेंगे, या अच्छा। किसी और स्टेट में उनको जा सकते हैं, क्या पता उनको बंगाल भेज दिया जाए। उनको तो PM बनाने के सब लोग बोल रहे हैं। हाँ, PM PM बनेंगे। के लिए तो वो बनेंगे। मोदी जी के बाद वो दूसरे PM वही बनेंगे। लेकिन ये सारी चीजें हैं। और सोना ये अक्टूबर नवंबर तक जो है वो 2 लाख के पार जाएगा ही जाएगा, ये भी आप लिख लीजिए। अच्छा, और दूसरी चीज क्या कहते हैं कि सब लोगों को जो है ना अगस्त और सितंबर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, हवाई यात्राओं को थोड़ा सा टालना है, क्योंकि हवाई यात्रा जो है ना एक और दुर्घटना हो सकती है। कोई हवाई जहाज के पलटने का योग या फिर कोई एयर क्रैश का योग ये भी बनता है अगस्त सितंबर अक्टूबर। और जुलाई से ये योग शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ी यात्रा को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि ये ऐसे ही नहीं है, शनि मीन राशि में है। मीन राशि जो है आखिरी राशि होती है, और वो रेवती नक्षत्र में आ चुका है। रेवती नक्षत्र भी 27वां नक्षत्र है, तो कंप्लीशन होने के चांसेस बहुत जाते हैं। और शनि जो है, बृहस्पति अभी अतिचारी है। बृहस्पति अतिचारी का मतलब क्या होता है कि बृहस्पति देव की
वो जो मूवमेंट है वो बड़ी फास्ट हो गई है। पहले बृहस्पति देव क्या होते थे कि एक ही राशि में 13 महीने तक रहते थे। अब वो एक राशि में 3 महीने 4 महीने, फिर दूसरी राशि में परिवर्तन, फिर दूसरी राशि में। अभी 2 जून को बृहस्पति देव जो है निकलने वाले हैं मिथुन राशि से, वो कर्क राशि में जाएंगे, फिर कर्क राशि में वो 4 महीने ही रहेंगे, फिर वो 31 अक्टूबर को फिर दोबारा से वो सिंह राशि में चले जाएंगे। तो बृहस्पति 8 साल के लिए अतिचारी है, तो 2028 तक का टाइम पीरियड खराब है। पैसा आपके पास में होना चाहिए, और पैसा आपके पास में नहीं होगा तो दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है, और किसी ना किसी नेता अभिनेता के मृत्यु के योग भी बन रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो भी थोड़ा सा इस दिसंबर से पहले तक बनने के योग है। थोड़ा सा वहां पर भी जो नहीं नेता अभिनेता तो मतलब बहुत हो गए। हाँ, नेता भरा है भारत तो नेताओं से। बिल्कुल सही बात बड़े, है। जैसे कोई किसी बड़ा नेता कोई भी जो नहीं। नामी गिरामी, जो कहते हैं जिसको, जैसे आप किसी का बड़े स्टार का नाम लेते हो, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, अभी पीछे हमारे जो है क्या कहते हैं कि ये धर्मेंद्र जी चले गए। तो धर्मेंद्र जी का भी मैंने पहले से प्रेडिक्ट किया था कि उनकी सेहत बहुत खराब चलेगी और मृत्यु तुल्य कष्ट उनके ऊपर चल रहा है। अमिताभ जी के ऊपर भी है अमिताभ कुछ? जी के ऊपर भी बहुत जबरदस्त, पहले पिछले साल तो बहुत जबरदस्त मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा था। तो ये मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन कोई नामी गिरामी हस्ती के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेता कौन और जाएगा? एज वाइज जो ज्यादा उम्र के होंगे, एज जिसकी ज्यादा होगी, यंग में नहीं कह रही मैं आपको, एज में ज्यादा कह रही हूँ। हाँ। क्योंकि शनि जो है ना अभी ये रेवती नक्षत्र में आ गया, बुध के नक्षत्र में, और क्या कहते हैं यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा लोगों को पैसों का भी अपना ध्यान रखना है, और थोड़ा सा अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी कंप्लीशन का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र भी। तो चीजें बड़ी कंप्लीट होंगी, और साथ साथ में बवंडर आना, और क्या कहते हैं कि जो है बवंडर आना, और साथ में जो है रेल दुर्घटना, ये भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। युद्ध का बताइए, अभी युद्ध कब रुकेगा? युद्ध के चांसेस तो अभी आपको देखने के लिए और मिलेंगे। अभी और कब मिलेंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये युद्ध का समय फिर दोबारा से आ सकता है। तो अभी आप लोग गैस वैस के चक्कर में जनता तड़प रही है, तो फिर दोबारा से महंगाई और बढ़ेगी और बढ़ेगी। अभी फिर युद्ध की घटनाएं आपको सामने आएंगी। अभी जो ट्रम्प और जो चीन वाले जो मिलकर आए हैं ना, ये कोई नई गेम की प्लानिंग जो है वो चल रही है, जो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में देखने को मिल सकती है। ओह, हाँ, भारत के ऊपर कोई खतरा? भारत के ऊपर खतरा है, क्योंकि भारत के साथ में क्या कहते हैं कि लोगों को जो है, भारत के ऊपर खतरा तो है कि भारत के ऊपर खतरा ये होगा, क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा हमारा हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा खतरा है। कोई आतंकवाद का खतरा जो है भारत में मंडरा रहा है जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में। अच्छा, आप ये जो जनरल प्रेडिक्शंस करते हैं हाँ। कि यहाँ आग लग जाएगी, यहाँ भूकंप आ जाएगा, या लड़ाई हो सकती है, नहीं हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी में अभी आपने बताया किसी बड़े नेता की मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है, या अभिनेता की डेथ हो सकती है। कहते हैं कि किसी के बारे में अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो उसकी कुंडली देखकर ही आप बता सकते कुंडली हैं। देखकर, कुंडली हमें जैसे देख आपने लेते हैं। अभी बताया, कुछ नाम लिए, कृष्णा को आपने बताया, भारती का बताया, तो इनकी कुंडली देख के आपने कुंडली बताया देख के, था हाँ, कि ऐसे ही कुंडली। बताया था? नहीं, इनकी मेरे हमारे पास मालिक, कुंडली मेरे मिली थी। प्रभु, ये हमारे पास कुंडलियां दिखाते हैं सारे हाँ। एक्टर्स, एक्ट्रेस। मैं लाफ्टर शेफ में गया था ना जब, जी। तो मैंने कृष्णा जी को एक उपाय बताया था। कह रहे पैसा कैसे कमाएं गुरुजी, ये बताइए। हाँ। मैंने कहा था अपनी पत्नी के पैर छूने। अच्छा। तो लाफ्टर शेफ देखना, आप वो क्लिप देखना। हाँ। तो कृष्णा जी कह रहे मैं कश्मीरा जी के पैर छू रहा हूँ गुरुजी, आप भी छुओ, मैं भी छू रहा हूँ, हम हंस रहे हैं। हाँ। और उसके बाद मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, हम उनकी वैनिटी मैन में गए, उन्होंने हमें बुलाया, हम गए, क्योंकि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वहां हम गए, तो मैं आपको बोलोगे ना वो क्लिप भी दे दूंगा। हाँ, क्लिप देंगे जो आपको। कृष्णा और जो कश्मीरा जी ने बोला है कि गुरुजी ने जो प्रेडिक्शन दी है वो सटीक निकली, और पैर छूने वाला उपाय तो इतना बढ़िया है कि एक बारी छुए तो 100 रुपये, 2 बारी छुए तो 1000 रुपये, 3 बारी छुए तो 1 लाख। आपको पता है उस दिन लाफ्टर शेफ का लास्ट एपिसोड था। हाँ। आपको पता है अगले एपिसोड के लिए बात नहीं चल रही थी उनकी। उसी रात, जिस रात लाफ्टर शेफ में उन्होंने कश्मीरा जी के पैर छुए, 21 करोड़ रुपए की डील हुई है। अच्छा। उसी दिन वैन में ही दूसरे सीजन के हमें बताया है उन्होंने कि अच्छा। वो बस, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने 100 लाख तक की बात करी। तो और पूरा बोला है। आपको क्लिप में दिखा दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो भिजवा देंगे आपको क्लिप। तो अभी अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये जो स्विच वर्ड आप बताते हैं, हाँ जी। अगर कोई हम स्विच वर्ड नहीं बताते हैं, हम उपाय भी बताते हैं। हाँ।
हम जन्म पत्री भी देखते हैं। ये आप जो जर्नल बता रहे हैं स्विच वर्ड्स, जी 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 तो अगर कोई मान लीजिए कि क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है, निगेटिव माइंडसेट का आदमी है, और वो भी वो बोल रहा है, तो उसको भी फायदा कर जाएगा? कर जाएगा, कर जाएगा, बिल्कुल करेगा। हम तो देखिए, हम तो आप अब एक गन बनती है तो वो पुलिस वाला इस्तेमाल भी करेगा और चोर भी करेगा। हाँ, वो अपना गन गन अपना बनना काम तो करेगी। बंद नहीं हो सकती ना। बिल्कुल। ऐसे ही जो मंत्र हैं हाँ। या उपाय हैं, वो अच्छा भी करेगा, बुरा भी करेगा। हाँ। अब किसी का कोर्ट केस चल रहा है, हाँ। वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने उपाय करवा दिए, गलती उसकी खुद की है, खून उसने खुद किया है, और वो उपाय कर रहा है और वो बच जाएगा उस खून से, फांसी से, उपाय करके, तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? है ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो काम है, हम्म। हमारे पास जो आएगा, हमने, हमारा काम है उपाय देना, बचाना। अच्छा, बाबा भोले बैठे हुए हैं, जो सही आएगा बात वो है। फल देखिए, पाएगा। बाकी प्रभु की इच्छा, हमारा काम है सबका दरबार से भला खाली करना। हाथ नहीं जाएगा कोई भी। जी जी जी। मुझे देखो, पता हम है तो क्या करते हैं? कई लोग हमें बुरा बोलेंगे, हर कोई यही कर रहा है, हम्म। हम इस चीज को नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, जो बुरा कर्म करेगा उसे फल जरूर मिलेगा जीवन में। ये तो जीवन में है, और स्वर्ग नरक यहीं पर ही होता है। अगर आप जो आज गलत कर रहे हो ना किसी के साथ में, तो आपको नरक का जो जायका भी आपको यहीं पे लेके जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं कि हम ना इंसान को ना एस्ट्रोलॉजी से ठीक नहीं करते, हम हर तरीके से ठीक करते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, उसकी न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, वास्तु भी देखते हैं, और क्या कहते हैं कि उसको जो है ना उसका मोबाइल नंबर भी ठीक करते हैं। अब उसके बाद जो है ना, अब एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे अगर आपके मोबाइल में किसी के भी 15 और 51 आ जाए, तो ऐसा इंसान कभी भूखा नहीं मरेगा। अच्छा। जिसके 13 और 31 आ जाए, ऐसा इंसान जो है ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा तो वो उसका ठीक रहेगा। अब अगर मोबाइल नंबर में 16 और 61 आ जाए, तो ऐसे में क्या होता है, क्या कहते हैं कि मैरिड लाइफ इश्यूज जो है उसको चलते रहेंगे। अब हमने देख लिया 1661 आ गया, तो उसकी मैरिड लाइफ जो है वो इश्यूज चल रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाई हमने देख लिया और उसकी पत्री भी देख ली, उसकी मैरिड लाइफ इश्यूज चल रहे हैं, सप्तम भाव उसका खराब है, सप्तम भाव का स्वामी उसके 6ठे में या 8वें में बैठा हुआ है, और उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी है, भाई राहु की दृष्टि भी है, किसी की केतु की भी दृष्टि चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी मैरिड लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब है। उसके पास फोन नंबर भी वैसा ही मिलेगा, वो काम भी वैसे कर रहा होगा, और साउथ वेस्ट की जगह वो साउथ वेस्ट में सो भी रहा होगा। वो अपने आप को सोचेगा कि मैं तो साउथ वेस्ट में सो रहा हूँ, मेरी चलेगी घर में, और वो साउथ वेस्ट में उसके थोड़ी सी बगल में होता है साउथ वेस्ट, वहां पर सो रहा होगा। अब जैसे क्या कहते हैं कि आपने देख लिया भाई 7th हाउस का खराब है, मैरिड लाइफ के लिए आया है, उसका मोबाइल नंबर में भी ये कॉम्बिनेशन है, तो मोबाइल नंबर में भी दिक्कत परेशानी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आप बोलो दुगला दुगला ज़्यादा, दुगला दुगला ज़्यादा। ये फोक शायर है, जिससे आपके बीच में, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में हारमोनियस रिलेशनशिप बन जाएंगी। और इसके साथ में हम एक और भी बोल सकते हैं, रोमानियो रोस्टर, और उसको बोलेंगे भाई तू रोज जो है ना श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे बोला कर। श्रीम जो है आपको पता है माता लक्ष्मी का मंत्र है, श्रीम ब्रिजे बोलेगा तो उसकी लाइफ में पैसा भी आएगा, अपॉर्चुनिटी भी आएगी, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो हम इस तरीके से उपाय देते हैं। मतलब उसको वास्तु से भी देखिए, एक मैं आपको बताती हूँ, 33% हमारे कुंडली काम करती है, जो हमारी जन्म पत्रिका होती है, जन्म पत्रिका होती है। 33% हमारे घर की वास्तु काम करती है, जहाँ पर आप हर समय सोते हो, जागते हो, वहीं पर उठते बैठते हो, तो वो हमारे 33% काम करती है। 33% आपके कर्म काम करते हैं, और 1% वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, वही सब कुछ है। वो 1% ही सबसे 100% में भारी है, वो भगवान है, ठीक है ना। तो ये 33% आपकी कर्म है। कर्म नहीं करोगे, कर्म करोगे लेकिन कुंडली ठीक नहीं करोगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा। अब कर्म भी कर रहे हो, कुंडली भी ठीक कर ली है और वास्तु भी ठीक कर ली, तो फिर तो आपको कोई सफलता के चरम सीमा पे पहुंचने से कोई माई का लाल आपको रोक ही नहीं सकता। आप तो इतने जबरदस्त आपकी रॉकेट उड़ने लग जाएगा। तो ये इसी को सफलता कहते हैं। हम कुंडली भी ठीक करते हैं, इंसान का मेंटल लेवल आज की डेट में जो है ना, लोग ना कुंडली दिखाने नहीं आते, वो साइकोलॉजिकल परेशान हो रखे हैं, रिश्ते खराब है, ये खराब है, माँ बाप एक दूसरे से वो कर रहे हैं, कितनी चीज़ें लोगों के साथ में, ऑफिस में कितनी स्ट्रेस है, इतना प्रेशर हो जाता है काम का, लोगों को बात करने के लिए भी कोई चाहिए होता है। तो हमें कुंडली देखकर नहीं, उसको उपाय तो देते हैं, साथ साथ में उसको साइकोलॉजिकल भी ठीक करते हैं कि वो इंसान ठीक हो जाए। फिर उसके ये मोबाइल नंबर चेंज करके, ये करके, वो करके, उसको बाकी चीज़ों में भी ठीक करते हैं। तो ये है, तो हम साइकाइट्रिस्ट भी हैं एक तरह से, काउंसलर भी हैं, ठीक है जी, और क्या कहते हैं जो है, और साथ में एस्ट्रोलॉजर भी हैं,
और साथ में वास्तु कंसल्टेंट भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, भी है, वास्तु वहाँ कंसल्टेंट भी है, हीलर भी है, ऑल है इन ना? वन, ऑल इन वन, और 2 का पैकेज एक साथ में। 2 का बिल्कुल। पैकेज एक साथ। पहले तो हम जय लोग भोलेनाथ। पहले तो हम लोग इकट्ठे बैठ के अपॉइंटमेंट लेते थे, लेकिन हमारे पास इतनी भीड़ आने लग गई, इतनी भीड़ आने लग गई कि फिर हमारे से ऐसे होता नहीं है। तो आपने देखा होगा हम भी बहुत कम सिलेक्टेड पॉडकास्ट में जाते हैं, सारे पॉडकास्टों में आपको हम नजर नहीं टाइम ही आएंगे, नहीं मिलता क्योंकि जाने वहाँ का। पर टाइम ही नहीं होता। क्लाइंट साथ में देखते हैं अलग हाँ, अलग? पहले हम अलग-अलग। क्लाइंट साथ में देखते थे, पहले बैठकर साथ में देखते थे, फिर क्या होता था हमारे को 11-11 बजते थे क्लाइंट देखते देखते। फिर हमने क्या किया, संजीव जी का रूम अलग कर दिया, मेरा अलग कर दिया। आज जितने मेरे से मिलने वाले हैं वो मेरे से मिलते हैं, और जितने संजीव जी से मिलने वाले हैं वो संजीव से मिलते हैं। फिर एक दूसरे से कुछ हाथ में, मतलब एक दूसरे को, फिर बाकी क्लाइंट्स होते हैं ऐसे आपस में मिलजुल के चले जाते हैं। लेकिन फिर ये नहीं कि उनका क्लाइंट जो है मेरे पास दोबारा से कुंडली दिखा के आ रहा है, ऐसा नहीं होता। अच्छा। अब अलग अलग कुंडली दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग फिर अपने पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, तो इसलिए कभी ऐसा हुआ कि कोई एक क्लाइंट आया हो, आपसे भी पूछ के गया, हाँ, फिर वो डबल फार्जिंग और आपसे भी पूछ के गया, और उन्होंने कहा कि क्रॉस क्वेश्चन नहीं, माता जी ने तो ये बताया था, आप ये बता रहे हैं? वो ऐसा हो कहते ही नहीं हैं सकता। दोनों एक दूसरे के शीशा हैं, शीशा पूरक है। मतलब जो ये बताते हैं वो ये बताते हैं, क्योंकि हम काफी सालों ना 15-20 साल साथ बैठते थे, तो हमारी प्रेडिक्शन सेम होती है, बताने का ढंग सेम होता है, प्रिस्क्रिप्शन आपका, मतलब जो Same दवा आप हो। लिखेंगे वही आप भी लिखेंगे। प्रेडिक्शन भी। एस्ट्रोलॉजर और गुरु वही सच्चा है जो आपको कुछ ना बोलने दे। हाँ, आपने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ बताया, एस्ट्रोलॉजर ने खुद बता दिया आपकी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और आपकी प्रॉब्लम। ये मैं कहता हूँ, हाँ। मेरे साथ तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर कोई ना कोई मिलता आया है, होता है, हाँ। तो मैं कहा कोई ऐसी चीज बताओ जो मेरे साथ घटित हुई हो, हाँ, तुम वो उस दिन का बता दो कि इस ईयर में आपके साथ ये हुआ, लेकिन आज तक मुझे मिला नहीं कोई मेरे जो exactly मालिक, बता मेरे पाए। प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मैं हर पॉडकास्ट में बोल के जाता हूँ ये बात, जो मेरे पास आएगा उसे नहीं बताना पड़ेगा उसको क्या प्रॉब्लम है जी, उसको नहीं बताना पड़ेगा। मैं 9 के 9 और ग्रह उसे क्या फल दे रहे हैं ये बताता हूँ, उसकी महादशा उसके साथ क्या कर रही है, उसकी अंतरदशा उसके साथ क्या कर रही है, उसका वर्ष फल उसके साथ क्या कर रहा है, और उसे क्या प्रॉब्लम है, सब बताता हूँ मैं। बिल्कुल। तो आज सबसे पहले तो आज ये बताइए कि आज नया क्या क्या लेके आए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे उपाय मैं लेके आया हूँ तिवारी जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, कि आपको आनंद आ जाएगा और आपके व्यूअर्स को भी आनंद आ जाएगा। तो फिर चालू हो जाइए, आप बता दीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, पेन कॉपी अवश्य निकाल ही लीजिए। पेन कॉपी क्या, ध्यान से आप रिपीट कर करके भी तिवारी जी का प्रोग्राम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज जरूर डालिएगा दुरंत देव जी के लिए और अश्विना जी के लिए, कॉन्वालेक्सा के लिए और प्रोसो प्यारे के लिए। तिवारी जी को पता चलना चाहिए कि दुरंत देव जी में कितनी शक्ति है। अब अवश्य ही और अवश्य ही अगर आपके जीवन में कहीं से भी काम धंधे में तरक्की ना हो रही हो, हर जगह से आप परेशान हो गए हो, हर जगह से आपको प्रॉब्लम हो गई हो, कहीं पे भी आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, सिर्फ एक 5 रुपए का सिक्का लेके आपने अपने सराहने के नीचे रखना है, डेली उसे जोड़ना है, हो सके तो डेली जमादार को जाके देना शुरू कर देना है आपने। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक हफ्ते भी आपने एक कार्य कर दिया, आपके बनते हुए काम बनने शुरू, मतलब अटकते हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, काम धंधा इतना चलेगा, दौड़ेगा, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा। ये मात्र 43 दिन कर लीजिए आप, इससे आपके सारे पितृदोष, आपके पाप कर्म, सारे कष्ट, पाप सारे कट जाएंगे, आपके ग्रह सारे ठीक हो जाएंगे, आपके काम धंधे में, घर में, हर जगह बरकत हो जाएगी। 43 डेज लगातार करना है ये थोड़ा पितृ दोष पे भी आराम आएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि पितृ जो होते हैं ना, पितृ अगर किसी के ऊपर पितृ दोष है या पितृ उनके नाराज हैं, तो आपको पता है कि अमावस्या ऐसी डेट होती है जिस वक्त हमारे पितृ हमारे सूर्य की किरणों पे बैठ के आते हैं, और क्या कहते हैं कि आपको जो है ना, वो आपको क्या करते हैं, वो आपको क्या करते हैं, आशीर्वाद देकर नहीं जाते। उस समय आपको जो है वो आपको आपके लिए जो है ना गलत भावनाएं निकाल के जाते हैं, समझ में आई। लेकिन अगर आप उपाय कर रहे होते तो यही भावनाएं जो आपके लिए वो अच्छी दे के जाते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट करके जाते हैं। और जब वो पितृ जो आपके, जब ये आते हैं, हमारी काछी आती है, तब आपके पितृ आपको क्या करने आते हैं, ब्लेसिंग देने आते हैं। और
अमावस्या पे पितर आपको जो है ना अपना रोष प्रकट करने के लिए आते हैं, अपना दुख, अपना क्रोध प्रकट करने के लिए आते हैं। जब अगले दिन आप उपाय कर रहे होते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। और ऐसी संक्रांति आती है तो पितर आपसे कुछ मांगने आते हैं। ठीक है, हर संक्रांति आपको पता है कि 1 महीने के बाद संक्रांति आती है, तो वो संक्रांति पे आपको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो 3 डेट्स याद कर लीजिए, अमावस्या, एकादशी और एक संक्रांति। इन 3 डेट्स पे अगर आपने कुछ ना कुछ दान करना शुरू कर दिया तो आपके पितर इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे। और ये पितरों को बनाने के लिए आपको कोई गया जी नहीं जाना, या कोई आपको कहीं और नहीं जाना, हरिद्वार नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना। आप घर के आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, जो आसपास के जो पक्षी हैं, आसपास के जो कुत्ते गलियों में घूमते हैं, उन्हीं को ही फीडिंग करना शुरू कर दीजिए। वहीं आपके पितर बैठे हुए हैं। चलिए प्रीत दोस्त पे किसी और पॉडकास्ट में आपसे बात करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि इस पे बड़ा कंट्रोवर्सी है। बड़ी कुछ लोग लंबी कहते हैं चौड़ी कि होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होता है। बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। अब घर में कोई पहले तो सबसे पहले वो बता दीजिए जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि 50 की उम्र में ये रौनक, ये गाल जो रसगुल्ले जैसे रखे हुए हैं लाल लाल, इसका पहले उपाय बताइए। मैं बताती हूँ मुझे संजीव जी, मैं बताती हूँ। क्या कहते हैं कि अगर आपको अपनी ऑरा को इंक्रीज करना है और अपनी ब्यूटी को इंक्रीज करना है तो 2 स्विच वर्ड आपको बताऊंगी, एक फोक्सर बताऊंगी और एक आपको हिंदी वाला बताऊंगी, वैदिक वाला, दोनों चीज बताएंगे। तो आपने बोलना है फोक्सर बोलना है तो आपने बोलना है ग्वेज़लैंड्रो, 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 ग्वेज़लैंड्रो। आपके फेस पे चमक आनी शुरू हो जाएगी। ग्वेज़लैंड्रो, GUEZLENDRO, ग्वेज़लैंड्रो। ठीक है। और अगर आपको वैसे अगर वैदिक वाला करना है तो आप बोलिए स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन, स्वरूप मोहिन, ये बोलिए और आप देखें कितने सुंदर आप होने शुरू हो जाओगे। आपकी ऑरा, आपकी नेगेटिविटी एकदम से आपकी निकल जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। और क्या बाकी भाभी जी का प्यार वो अलग से, बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु बहुत है। और सवेरे सवेरे वो जो आपने बता दिया, अगस्त में 25 साल होने वाले हैं शादी के। सुनिए, क्योंकि आदमियों की ना ईगो होती है, वो यूं नहीं कर सकते। तो सुन लीजिए, हम कर सकते हैं। सुनिए, देखिए मेरी बात को, यूं नहीं कर सकते तो आप अपनी वाइफ को 1 कप चाय जरूर पिलाइए सुबह सुबह बनाकर। वाह वाह वाह, पूरा दिन खुशहाली में गुजर जाएगा। और वैसे आप 100 तरीके के जो है ना जाके माता लक्ष्मी को मखाने की माला चढ़ा रहे हो, साथ में अपने हाथों पे जो है ना देसी घी रगड़ रहे हो, शुक्र पर्वत अच्छा हो जाएगा, शुक्र को अच्छा कर रहे हो। और बाकी बीवी की जो है ना उसको 2 डंडा कुटाई करते हो, उसको रोज गालियां निकालते हो, तो शुक्र अच्छा होने वाला नहीं है। अपनी माता की, अपनी बीवी की, अपने घर में बैठी हुई सारी औरतों की और समाज की औरतों की, खासकर समाज की औरतों की अगर आप इज्जत करते हो तभी आपका शुक्र अच्छा होगा। और ये आप शुक्र को खराब नहीं करते, ये आप अपने केतु को खराब कर रहे होते हैं। जितने आदमी आपने देखा होगा जो औरतों की बदतमीजी से बोलते हैं, उनके साथ में लड़ाई झगड़े करते हैं, उनको मारते हैं, कूटते हैं, जितने भी आदमी हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, ये अपने शुक्र को खराब नहीं कर रहे, अपने केतु को खराब कर रहे हैं। शुक्र के 2 पार्ट्स होते हैं, एक राहु और एक केतु, दोनों से मिलकर शुक्र बनता है। तो आप आपने अपनी एक टांग तोड़ दी, दूसरी टांग आपकी अपने आप चली जाएगी। यानी पहिए दो पहिए ना, आपने एक पहिया तो अपने आप निकाल दिया, दूसरा पहिया आपका अपने आप ही गायब हो जाएगा किसी दिन। और आपको समझ में आ जाएगा कि औरतों की इज्जत करने से आपका केतु अच्छा होता है, शुक्र अच्छा नहीं होता। ये चीज है। ये बहुत लोगों ने बताया है कि मान सम्मान जो है ना वो करना चाहिए। अपनी वाइफ को जो ना हंस के जो है ना, देखो मेरी बात सुनो, आपको हर महीने उसको पैसे देने हैं, चाहे आप किलस के दे दो, चाहे आप उसको प्यार से दे दो, देने हैं ना। आपको पता है घर का खर्चा भी उसने चलाना है, सब कुछ करना है, तो उसको अपनी जेब में से खूब अच्छी तरह से अपना निकाल के दे दो। भैया ये ले भाई, तेरे लिए लक्ष्मी माता रानी, ये ले लक्ष्मी माता, ये ले पैसे और घर का खर्चा चला। क्योंकि वो आपसे रोज रोज मांगती रहे, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, वो उसकी भी तो एक इज्जत है ना। वो क्यों आप वो करते हो उसकी वो, आप उसको साथ में लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दीजिए। आप देखिए आपके घर में तरक्की अपने आप ही खुल जाएगी। कोई उपाय मत करो, अपनी वाइफ की सेवा करनी शुरू कर दो, अपनी वाइफ को इज्जत से बात करनी शुरू कर दो। अपने घर से निकलते ही बेटी का माथा चूम के घर से बाहर निकलो, आपका बुध कैसे अच्छा हो जाएगा। अपने पिताजी का, जिनको महादशाएं भी लगी होती है, कई लोगों को महादशाएं लगी होती है, आपको पता ही है। सूर्य की महादशा लगी है आपको, तो अपने फादर की फोटो अपने पर्स में रख लीजिए। चंद्रमा की महादशा लगी है, अपने माता के पैर छू के घर से बाहर निकलना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ में पूर्णिमा के चांद को 5 मिनट तक देखना, निहारिए पूर्णमासी के चांद को देखते रहिए 5 मिनट तक। आपकी चंद्रमा की जो महादशा डल पड़ी हुई थी ना, वो एक्टिवेट हो जाएगी। आपको मंगल की महादशा लगी हुई, अपने भाई की मदद करना शुरू कर दीजिए और अपने यारी दोस्ती में जो है ना धोखा करना बंद कर दीजिए और हनुमान जी की सेवा करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको बुध की महादशा चल रही है, बुध क्या होता है, बिजनेस के लिए होता है। छोटी छोटी कन्याओं की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, उनको स्टेशनरी का सामान, किसी छोटी कन्याओं को आप जो है किताबें खरीद के दे दीजिए, तो आपकी बुध की महादशा आपको फलित होनी शुरू हो जाएगी। गुरु की महादशा चल रही है, लोगों का अपमान करना बंद कर दीजिए,
आप लोगों का अपमान करते हैं तब भी आपके गुरु खराब हो जाता है, आपके गुरु की महादशा की ऐसी तैसी कर लेते हैं आप। राहु की महादशा चल रही है, लोगों के साथ में चालाकी धूर्ती करनी बंद कर दीजिए, अब लोगों का पैसा खाना बंद कर दीजिए, कर्जा लेने के बाद दिल को बेईमान मत कीजिए, आपका राहु ठीक हो जाएगा। केतु की महादशा चल रही है तो आप अपाहिजों की सेवा करना शुरू कर दीजिए, और अपाहिजों की जितनी सेवा करोगे उतना आपके लिए बढ़ जाएगा। कुत्तों की, गलियों के कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, आपका केतु अच्छा हो जाएगा। और शनि की महादशा चल रही हो तो शनि की महादशा चल रही हो तो आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में जाकर आपने बस पीछे हाथ जोड़ने हैं, पीछे हाथ रखने हैं और इस प्रकार से नतमस्तक हो जाना है। और आपने जो है अंधों की सेवा करनी चाहिए। अंधों को आप पंखा का दान कर दीजिए, पंखे का दान अगर आपने अंधों को कर दिया तो आप देखिए आपकी शनि की महादशा एक्टिवेट हो जाएगी। या 19 शनि साल की 7.5 या शनि की 7.5 चल रही हो, महादशा चल रही हो या कंटक ढैया चल रही हो, आप अंधों को अंध विद्यालय में जाके पंखे का दान कर दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, आपके जीवन से और नेगेटिव करोड़ों रुपए बरसेंगे आपके ऊपर। बस। चलिए कुछ रैपिड फायर में ले लेता हूँ आपसे, स्विच हाँ वर्ड जी, फटाफट हाँ बता जी, दीजिए। हाँ जी। जिनकी नौकरी नहीं लग रही है जॉब के लिए, जॉब नहीं लग रही है तो आपने बोलना है एथलीट, 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 ये बोल सकते हैं। चलिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है तो उनको बोलना है स्वयंवर, स्वयंवर, स्वयंवर। अगर मनचाहा लड़का चाहिए तो आपको बोलना है मधुरम आर्या, मधुरम आर्या। मधुरम आर्या। और अगर मनचाही लड़की चाहिए तो आपको बोलना है मधुरम भार्या। वाह, ये तो बड़ा आसान है। हाँ। और शादी के बाद दिक्कत आ जाती है कि पटरी नहीं खा रही है, थोड़ा सा अनबन रह रही है, उसके लिए भी अगर कुछ बता दें। तो आपने बोला दुगला दुगला ज़हरा। अगर ऐसा हो जाए कि कहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी बात ही नहीं सुनता तो आपको बोलना है, जैसे कि आपको बड़े लोगों को शिकायत होती है मेरा पार्टनर मेरी तो सुनता ही नहीं, लोगों की सुनता है मेरा नहीं सुनता, तो आपका पार्टनर आपकी सुनने लग जाए, इसके लिए आपने बोलना पोलोलिया, पोलोलिया। पोरोलिया, पोरोलिया, पोरोलिया। इन वर्ड्स को सुनकर बोलकर देखिए, हमने अपने जीवन में चमत्कार देखा है, हमने अपने आप को लाइफ को स्टैंडर्ड को यहाँ से यहाँ पर किया है, आपका भी होगा। अब मैं ये भी पूछने वाला था कि आप लोग कौन सा बोलते हैं? हम लोग भी यही बोलते हैं और अपने अपना वाला भी कुछ सीक्रेट बता वो भी दीजिए। देते हैं और हम सीक्रेटिव उनकी कुंडली के हिसाब से उनको पर्सनलाइज करके भी देते हैं। जैसे जन्म पत्री देख के पर्टिकुलर Particular, 7th हाँ। हाउस को ठीक करते हैं हम। हाँ। 7th हाउस शादी का होता है, शादी और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का। जी। जी 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 जी। जन्म पत्री पे भी कभी बात करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। चलिए थोड़ा उपाय मैं और पूछ लेता हूँ। कोर्ट केस चल रहा हो, बहुत लोगों का चल रहा है, उनके लिए उसके लिए आपको बोलना है अरमेंटिकोस, अरमेंटिकोस, अरमेंटिकोस। और कोर्ट केस के लिए तो संजीव जी बहुत ही बढ़िया उपाय बताते हैं कि आप चांदी का बुरादा लीजिए और चांदी का बुरादा जाके छिड़क दीजिए, थोड़ा सा वहाँ कोर्ट में छिड़क दीजिए, और नहीं तो आप 10 छुआरे लाल कपड़े में बांधकर अपनी जेब में डाल के ले जाइए, आपकी तारीख चीजें पे। आपकी फेवर में जानी शुरू हो जाएंगी। हर तारीख पे। बशर्ते आप जो है क्या कहते हैं कि वो होने चाहिए, सच्चे। क्या बोलते हैं जो है सही होने बेगुनाह, चाहिए, बेगुनाह, बेगुनाह बेगुनाह, हो। बेगुनाह होने चाहिए। ये जो चांदी का बुरादा आपने बताया, इसका क्या चंद्रमा से कुछ लेना देना है? चंद्रमा से, हाँ जी, चंद्रमा से लेना चंद्रमा देना से है। इसका। चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा ही सारे ग्रहों को सेटल कर सेटल देता कर है। देता है। अच्छा। हाँ, ये लाल किताब की थ्योरी है एक। चंद्रमा के पास में कितनी रानी है? 27, हाँ और 27 उसके नक्षत्र है। तो जी। चंद्रमा जो है ना बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, और सबसे फास्ट जो एक हमारे बार दिमाग में- चंद्रमा की बात बता दो, नक्षत्र की। चंद्रमा देखिए, जो चंद्रदेव है उनको प्रिय थी रुक्मिणी, है ना, रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी जो है ना उनको बड़ी प्रिय थी। तो रोहिणी जो है ना वो थी राजा दशरथ की बेटी, ठीक है। उनकी 27 बेटियां थी। तो वो कहते थे, क्या कहते हैं कि जो है ना सारी पसंद करती थी चंद्रदेव को, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। तो राजा दशरथ ने कहा, क्या कहते हैं कि भाई मेरी बेटी को से अगर तुझे रोहिणी से शादी करनी है, तुझे सबसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी तुझे पसंद करती हैं। तो लेकिन वो रोहिणी के पास ही बार बार जाते थे, बार बार जाते थे, इतना उनको मोह था उसके साथ में, इन्फैचुएशन कह लो किस तरह से। तो उन्होंने वो जो ना बाकी जो है वो रोती रहती थी। तो राजा दशरथ ने कहा कि चंद्रमा को एक बार समझाया, वो समझे नहीं, दूसरी बार समझाया तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तेरा जो रूप रंग है ना ये सारा क्षीण पड़ना शुरू हो जाए। इसको देखकर सारे भगवान जो है वो हिल गए कि ये चंद्रमा अगर क्षीण पड़ जाएगा तो अंधेरी रात में अंधेरा हो जाएगा सब जगह पर। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, तो सबने मतलब मांडवली हुई सारे देवता देवी देवताओं के बीच में। तो उन्होंने कहा, क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पर 27 नक्षत्रों में तू 2.5 दिन हर नक्षत्र के पास में जाएगा। तो जैसे अश्वनी से लेकर रेवती तक वो 2.5 दिन हर नक्षत्र के पास में जाते हैं, तो 2.5 दिन का एक नक्षत्र होता है। अभी नक्षत्रों का भी अपना एक बड़ा वो है। अगर आपको क्या कहते हैं कि गाड़ी खरीदनी है तो कौन से नक्षत्र में खरीदनी है, अगर आपको शादी करनी है तो रेवती नक्षत्र में कर लीजिए, आपकी शादी जो है वो चलेगी भी। अच्छा। तो ऐसी ऐसी चीजें तो किसी और दिन हम आपको बताएंगे।
तो अब जो है ना ये आज सारे तो आप हाँ, छोटा सा टॉपिक ले आए, हाँ। बस वो स्विच वर्ड स्विच का। वर्ड्स का। तिवारी जी मेरे मालिक, हम तो समंदर हैं एस्ट्रोलॉजी के, ये आपको और बिल्कुल। 2-3 पॉडकास्ट में पता अगर चल किसी तो जाएगा। मैं बैठा हूँ, हाँ, समुद्र मंथन फिर से सही बात करेंगे है, सही आपके बात है। साथ बिल्कुल में। तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल। किसी को एंजाइटी डिप्रेशन, या हमारे इस बात में बात नहीं करें, एंजाइटी डिप्रेशन की हो जाती है, या किसी को गुस्सा बहुत आता है, तो आप बोलिए ओम हिली हिली शूल पांडे नमा। हिली ओम हिली 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 शूल पांडे नमा। शूल पांडे। शूल नमा। पांडे पांडे पान्ने। पांडे हाँ, ओम हिली हिली शूल पांडे नमा। पान्ने, आपका पांडे नहीं, पान्ने, पान्ने। पांडे। पान्ने। देखिए आपका हस्बैंड आ रहा है और आपको लग रहा है कि आते ही ये जो है ना लड़ाई झगड़ा करेगा, तो आपने क्या बोलना है, ओम हिली हिली शूल पांडे नमा, ओम हिली हिली शूल पांडे नमा। आके चुपचाप बैठ और एक जाएगा और भी तो और कुछ आपने करके स्विच भी वर्ड नहीं बताया जाएगा। था, हाँ, एक और भी तो स्विच वर्ड बताया था मियाँ बीवी के लिए, रोमानियो रोस्टर। रोमानियो रोमानियो रोस्टर। रोस्टर आप बोलिए आपको उसे, लग रहा है हाँ। पति आ रहा है रात को किचकिच करेगा, रोमानियो हाँ। रोस्टर, रोमानियो रोस्टर, देखना चुपचाप आके बैठ जाएगा। या फिर अपने दोनों का ओहो। बॉन्ड ज्यादा करना है तो दुगला दुगला ज्यादा भी बोल सकते हैं। तो ऐसे हमारे और पास खजाना आपस है, में बहुत खजाना। प्यार बढ़ाना है। अब तो थोड़े टाइम के बाद मैं अपनी किताब बनाने वाली हूँ, किताब बनाने हाँ। वाली हूँ जिसमें सारे होंगे, और सब लोग अपने घर में ही बैठे बैठे ना किताबों में से पढ़ के अपने ये प्रॉब्लम हो रही तो ये बोल लो, ये प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है जी। कहीं जाने का, कहीं कुछ उपाय करने का। हमको तो कहेंगे जाओ चने की दाल जल प्रवाह कर दो, कहेगा कहाँ चने की दाल जल प्रवाह करने जाऊंगा, मोदी जी ने वैसे ही बोल रखा है कि कहते हैं घर से बाहर नहीं निकलना है ना। तो ये जी। है, तो लोगों को हम ये सारी चीजें देने वाले हैं, और हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास 5000 बच्चे हैं जो मैं पढ़ाती हूँ, जिनको मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, वास्तु पढ़ाते हैं, और लाल किताब पढ़ाते हैं, और साथ में पंच पक्षी पढ़ाते हैं। हमारे 5 पक्षी होते हैं। अगर मैं आपको इस टॉपिक पे भी कभी बात करेंगे, 5 पक्षी होते हैं। वो 5 पक्षी कौन से होते हैं ना, अगर आपको पता लग जाए कि आपका पक्षी ये है और आपका पक्षी इस समय 5 एक्टिविटी करता है पूरे दिन के अंदर, एक बार वो सोता है, एक बार वो खाना खाता है, एक बार वो मरता है, एक बार वो घूमता है, और एक बार वो विचरण, वो खाना एक्टिव होता है, तो पूर्ण एक्टिव होता है। तो आपको जब आपका पक्षी वो 2.5 घंटे के लिए पूर्ण एक्टिव हो ना, उस टाइम पीरियड पे आप काम करो, आपका हर काम होगा। हमको एक चीज नहीं आती, हमको हजारों चीजें आती हैं। तो ये है, हम मैंने कहा ना तिवारी जी, ज्ञान का समुंदर है। हाँ। अब आपने एक डुबकी तो लगा लिया, आपको बात तो समझ में आ गई है। डुबकी लगाते ही आपको लगा था ये समुंदर बस रेत रेत जो दिख रही है यहीं तक है, आप थोड़ा सा आगे जा रहे आपको लग रहा है ये तो भैया बहुत गहरा है, तौबा। तो अगली बार आपको पूरा समुंदर के अंदर ले जाके, बिल्कुल, गैस मास्क लगा के पूरा समुंदर की सैर इसमें मैं आपको करो। छोटा सा एक और बता देती हूँ। क्या कहते हैं कि जैसे सपोज कीजिए किसी का पुष्य नक्षत्र है, अब हमने देख लिया वो कहता है मेरे को करोड़पति बनना है। अब इसका पुष्य नक्षत्र है तो हम उसको कहेंगे जा पीपल का पेड़ लगा दे। अब किसी ने बोला कि मेरे चित्रा नक्षत्र है तो हम उसको बोलेंगे जा बेल का पेड़ लगा दे, क्योंकि वो बेल का पेड़ जब लगाएगा ना चित्रा नक्षत्र वाला, तो वो करोड़पति बनने के उसके चांसेस बन जाएंगे। अगर क्या कहते हैं कि कोई ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ है तो वो क्या करेगा, वो पाइन का ट्री जो उसको चीड़ का पेड़ कहते हैं जैसे पाइन ट्री, तो वो लगा देगा तो उसके करोड़पति बनने के योग बन जाएंगे। अब अगर कुंडली के अंदर बड़े सारे ग्रह इकट्ठे हुए हैं, जैसे किसी का मंगल शनि है या मंगल राहु है, मंगल राहु वाले लोगों को मच्छर काटने का डर बड़ा होता है, और ये वही लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया, डेंगू और मलेरिया इनको ही होता है। अब आप मतलब एक साथ बैठे हैं तो मंगल राहु इकट्ठे हैं। मंगल और राहु, ऐसे कई योग हैं, ऐसे कई योग हैं। अगर आपकी कुंडली में आप बैठी है, क्या कहते हैं आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, सूर्य शुक्र इकट्ठे बैठे, तो मैं आपको पता क्या बोलूंगी, जाओ जाके जुगनू का एक स्क्रीन सेवर लगा लो। आपने जुगनू का स्क्रीन सेवर लगाया नहीं और आपके पास पैसा आया नहीं। क्या बात है, ये मैंने बड़े फिल्म स्टार्स को लगवा रखा है। मैं पूछूं अपना अपना भी पूछेगा, आप डेट ऑफ बर्थ टाइम दे दीजिएगा। तो ये है। अब जैसे इस नक्षत्र की हमने बात करी है, तो मैरिजेस अगर आपको चलानी है तो आपको रोहिणी नक्षत्र में मैरिज करनी चाहिए। अगर क्या कहते हैं आपको घर की नींव रखनी है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अपने घर की नींव रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। किसी की मैरिज बार बार टूट जाती है, जैसे लड़कियां होती है कहती है सगाई यार इससे भी टूट गई, इससे भी टूट गई, इससे भी टूट गई, फिर हम उसको कहते हैं कि तूने अब की बार जब सगाई करनी है तो रेवती नक्षत्र में करनी है। अब रेवती नक्षत्र वाली तेरी शादी जो है वो चल जाएगी। ओह अच्छा, देखिए इतनी सारे नॉलेज का भंडार है। तो आप जब अगली बार हम बैठेंगे तो हम नक्षत्रों में बात करेंगे, और नक्षत्रों और कई टॉपिकों पे बात करेंगे। और कई, जैसे कि सपोज कीजिए मेरे को ज्वेलरी खरीदनी होती है, मैं ज्वेलरी हमेशा अपनी चित्रा नक्षत्र में खरीदती हूँ, क्योंकि वो मेरी ज्वेलरी जो है ना तो वो बिकती है, ना तो फिर वो मथुट पे जाती है, ना ही वो गिरवी होती है, ना ही वो पति मांगता है। तो चित्रा नक्षत्र क्या होगा, हर महीने 2.5 दिन के लिए आएगा।
गूगल से पूछो, हाँ जी चित्रा नक्षत्र कब आ रहा है, जून के महीने में, तो वो आपको बता देगा 2-3 दिन में आएगा, लाओ जाओ ज्वेलरी खरीदो जाके। अच्छा, उन 2 दिनों में आप ले हाँ, लीजिए। उन 2 दिनों में ले लीजिए। अब आपको व्हीकल किसी को परचेज करनी तो वो श्रवण नक्षत्र में करे, गणेशा नक्षत्र में करे, शतभिषा नक्षत्र में करे। इस टाइम पे आपने व्हीकल अगर परचेज कर ली तो आपकी मजाल है आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। तो अगर मैं अपने लिए पूछूं कि वायरल होना है तिवारी जी को, हाँ, तो उसके लिए क्या आपका- बताएंगे आप? तो आपको मैं क्या करूंगी, आपको हर अपने date of बुधवार birth- जो हमने वादा किया है, हाँ। हर बुधवार इसी स्टूडियो में, ठीक है डायरेक्टर साहब, हाँ, हर बुधवार आएंगे और नए नए टॉपिकों पे बात करेंगे तिवारी जी आपके साथ। आप वायरल हो जाएंगे। चलिए, पहले पक्का। तो इसी से वायरल होंगे अभी आप। अच्छा, ठीक है, करा दीजिए वायरल। अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई स्विच वर्ड कोई बोल रहा है, उसको फायदे की जगह नुकसान होने लगा। हाँ, नहीं कई होगा। बार ऐसे एस्ट्रोलॉजर मेरे हाँ। पास आए हैं, मुझे कमेंट्स भी आए हैं कि सर मुझे ये उपाय बताया फलाने एस्ट्रोलॉजर ने, हाँ। और वो फायदा करने की जगह नुकसान करने लगा। अरे मुझे। वो उसका एस्ट्रोलॉजर मतलब नहीं एस्ट्रोलॉजर है, वो वो पॉडकास्ट पे आके रीले बनाने वाले लोग हैं। आपको आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर पॉडकास्ट करके 15-20% समझ में आ गया कि हमारी क्या गहराई है। हम्म। थोड़ी देर में आपको भी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, आप समझ रहे नहीं, हैं। हम तो सीख रहे हैं आप आपसे। आप किसी को नहीं जी। बोलते होंगे कि मेरी पत्रिका भी देखिए। आज आपने पॉडकास्ट में बोल दी ना ये बात, हाँ। कहीं आपके दिल ने माना कि हाँ नॉलेज है इन लोगों को, हाँ, तो आप और 4-5 बारी बैठेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, नॉलेज है नहीं उन्हें किसी ज्ञान की, एक आधी उनकी रील चल जाती है, वो एस्ट्रोलॉजर बन के बैठ जा रहे जी। हैं। ये धोखा चल रहा है, ये तो प्रॉब्लम। उपाय भी बड़े अजीब अजीब बता रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं ना, अब एक रील चल जाती है एक हाँ। उपाय की, फिर उल्टे सीधे उपाय बना बना के दुनिया को खत्म कर रहे हैं। दुनिया पे ये तो से आपको ऐसे ही बोल एस्ट्रोलॉजी देंगे का कि विश्वास हटा रहे हैं। आज ये ना गोबर पड़ा हुआ है, गोबर को मुंह पे लगा लो और आप वायरल हो जाओगे। ठीक है, या तो कह देंगे आपको गोबर लगा लो और क्या कहते हैं आप करोड़पति बन जाएंगे, ये गोबर भी मुंह पे लगवा देंगे, ये लोग ऐसे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी को समझो, जो आपको समझ में आता है ये उसके कुछ हिसाब नहीं से। है, ये रील इनकी वायरल हो गई एक उपाय की, और उसके ऐसे बाद लोग ये ना आपको ना हर बार नए नए आते, नए चेहरे मिलेंगे, नए हाँ। चेहरे मिलेंगे, वो आपको आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कभी आपको कोई आ गया थोड़े टाइम के लिए, सबका टाइम ना थोड़े टाइम का होता है। ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, इसमें आप देखिए हम 5 consistency- साल से हम यहीं 5-6 साल से यहीं पे है ना, हाँ, और जी। दूसरा क्या कहते हैं और 25 साल हो 5-6 गए साल हमें। में कितने ये आए हैं रील वाले चले गए चले गए, हैं। हाँ। आप देख लीजिए, आप रील कितने वाले आए चले और गए, कितने- रियल वाले रुके हैं। हाँ, रियल वाले वाले रुके हुए हैं, देख लीजिए। और देखिए 25 साल हमारे को एस्ट्रोलॉजी करते करते हो गए हैं, उससे पहले से हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। 25 साल तो हमारी शादी को अभी अगस्त में हो जाएंगे। अच्छा, टीवी पे आते हुए हो गए हम। मेरी डॉटर जो है वो ग्रेजुएशन कर चुकी है, मतलब फाइनल ईयर में है, और बेटा मेरा 10th क्लास में है। 11th तो में। हाँ 11th में, सॉरी। तो ये तो क्या कहते हैं कि जो है ना, हम लोगों का शादी से पहले से ही हमारा इंटरेस्ट था इसमें, एस्ट्रोलॉजी में। और मेरा इंटरेस्ट तो 5th 6th से ही जाग गया था, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे पंडित आते थे, बहुत सारे वो आते थे। पहले आपने सीखी? आपने? मैंने मेरे को पहले इंटरेस्ट, आप पहले आती थी टीवी में? मतलब नहीं, ऐसे नहीं, जो नहीं, आए आते दोनों तो साथ दोनों ही। इकट्ठे ही हैं। अच्छा। आए दोनों इकट्ठे ही हैं, हाँ। प्रोफेशन में दोनों सेम आए हैं, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट पहले से था, तो नॉलेज में पहले से लेती हुई आ रही थी। तो सर को आप लेके आई हैं? हाँ, जी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल में। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में। और ये मेरे से आगे बढ़ गए। अब लोग मेरे को चलिए, कहते हैं कि एक इनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। एक लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ, शुक्र वाला, क्योंकि शुक्र को ठीक करने के लिए ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर आजकल सभी बता रहे हैं कि बीबी के पैर छुओ, बीबी के पैर दबाओ, उसको खुश रखो। खैर, मेरा सवाल यह है कि अगर पत्नी का शुक्र खराब है, उसको अच्छा करना है, तो वो क्या करे? वो वाइफ जो है जिसका शुक्र खराब है, वो अपने पति के पिंडलियों की मालिश करे, और वो भी सरसों के तेल से। क्योंकि हमारे जो पैर की जो पिंडलियां होती हैं, वो हमारा 11वां घर होता है। जितनी आप मालिश करोगे अपने हस्बैंड की, उतना उसके पास में पैसा आएगा, उतना आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। तो वाइफों से मेरा ये आपको गुजारिश है कि वो अपने पतियों की पिंडलियों की मालिश करें, और उससे उनका शुक्र भी अच्छा होगा। और हस्बैंड का देखो, मालिश करेंगी तो उनकी नसें भी ठीक होंगी, है ना, और उनको मजा पैसा भी जो आएगा, आएगा पैसा वो भी आएगा, अलग। और पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। ये करिए आप हर शुक्रवार के शुक्रवार और बुधवार के बुधवार।
हर शुक्रवार और बुधवार मैं रोज खाऊंगी तो कहेंगे क्या ड्यूटी लगा दिया, रोटी रोटी को लगाते थे और साथ में अब पति आ रहा है उसकी मालिश भी करना शुरू कर दे। तो इसलिए बुधवार या शुक्रवार को ये आपने करना है, आप देखेंगे आपके पति के पास में पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने और कर लिया पैसा आएगा तो पिंडलियों बीवी की को तो मालिश, लग्जरी मिलेगी। घुटने और पाँव के पंजों से ऊपर जो बीच में हमारी पिंडलियां होती हैं उसकी मालिश करनी है। वो हमारा 11वां घर होता है और 11वां घर हमारा लाभ का होता है और 11वां घर हमारी पिंडलियां होती हैं। हर चीज का मैं लॉजिक बता के आपको बताऊंगी। चलिए, आपने उसके पीछे की साइंस भी बताई और ये कुछ लोग को ये लगेगा तिवारी जी ने क्या पूछ लिया, मेरी अलग से ड्यूटी लगा दी तेल लगाने की। खैर, मजा बड़ा आया मुझे आज के पॉडकास्ट में, बड़ा मुझे हंसते हंसते ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट गया। आप लोगों को भी कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट करके पूछिए और मैं ये वादा करता हूं कि आपके जवाब मैं संजीव जी और साक्षी जी से लेकर आप तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, हर हर जय महादेव। महाकाली, हर 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 महादेव। महादेव।